हेलो एवरीवन, माय नेम इज देव टेनगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोज में। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, जो कि हमारी ज्योग्राफी की इस बुक का लास्ट चैप्टर है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के सीधे स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे क्वेश्चन और उनके आंसर्स। मैं जितना भी यहाँ पे डिटेल्स आपको बता रहा हूँ आपको स्किप नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आगे नहीं बढ़ना है, आंसर्स पे भी बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनना है। आपका पूरा चैप्टर इसके बाद खत्म हो जाएगा, कवर हो जाएगा, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि बेसिक सा क्वेश्चन है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। Environmental pollution results from the release of substances and energy from waste products of human activities। यहाँ पे हमें टाइप्स भी देखने को मिल जाते हैं: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। इनसे रिलेटेड आगे इस पूरी वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। सीधे हम अगले टॉपिक के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चेंज किया इस वीडियो के लिए। हम जनरली नॉर्मल क्वेश्चंस देख लेते हैं, लेकिन इस वीडियो में इस चैप्टर में थोड़ा सा ऐसा है कि एक टॉपिक के हम डायरेक्ट क्वेश्चंस देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने वाटर पोल्यूशन से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो एक साथ डाल दिए। तो पहला हमारा क्वेश्चन है डिफाइन वाटर पोल्यूशन। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो बेसिकली हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, वाटर का यूजेज इतना ज़्यादा बढ़ गया है इंडस्ट्रीज में और ह्यूमन एक्टिविटीज़ में भी, कि हम बहुत ज़्यादा वाटर को मिसयूज़ करने लगे। हमने जितनी भी वाटर बॉडीज है उनको हार्म करना चालू कर दिया है। सरफेस वाटर जितना भी अवेलेबल है, रिवर्स, कैनल्स, लेक्स, ये कभी भी हमारे लिए प्योर नहीं होता। इनमें कुछ ना कुछ क्वांटिटीज में हमें इम्प्योर पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं तो जो वहाँ की वाटर बॉडी है वो बहुत ज़्यादा पल्यूटेड हो जाती है और हमारे लिए अनफिट हो जाती है कंजम्पशन के लिए। एक और पॉइंट है, द सेल्फ प्योरीफाइंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इज अनेबल टू प्योरीफाई द वाटर। अब ये एक ऐसे आंसर में एक पॉइंट भी आपका बन सकता है या फिर एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसलिए मैंने उसको पॉइंट में भी डाला और क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पे कर दिया है। तो ये पूरा हमारा आंसर हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। एक डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एक हमें पता है भाई इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत बड़ी एक सोर्स है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डू इंडस्ट्रीज पोल्यूट इंडियाज वाटर बॉडीज, एक्सप्लेन। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों को हम देख लेते हैं। ये हमारा उससे रिलेटेड पूरा आंसर। जो वाटर मेन पोल्यूटेंट्स है हमारे सामने वो दो टाइप के, नेचुरल सोर्सेज और ह्यूमन एक्टिविटीज वाले जो है। नेचुरल सोर्सेज में इरोजन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ये सारे इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हालांकि ये उतना ज़्यादा हार्म करते भी नहीं है। जो मेन और रूट कॉज है हमारे सारे वाटर पोल्यूशन का वो है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में इंडस्ट्रीज़ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हो गई, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जितनी भी हो गई, कल्चरल एक्टिविटीज़ जितनी भी हो गई। इधर पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन भी इनका देखने को मिल जाएगा कि हमारी इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि हमारे वाटर बॉडीज़ में मिक्स कर दिए जाते हैं। साथ साथ जितना भी यहाँ का वेस्ट मटेरियल डिस्पोज ये लोग करते हैं, ये लोग वाटर बॉडीज में कर देते हैं। बहुत सारे पॉइजनस एलिमेंट्स ये लोग यूज करते हैं जो कि हमारे वाटर बॉडीज को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे होते हैं। ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, हमारी वाटर बॉडीज के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल साइड में, तो वहाँ पे भी बहुत सारे केमिकल्स एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं जो कि एट द एंड वाटर बॉडी से मिल जाते हैं। वहाँ का जो नाइट्रेट कॉन्टेंट है उसको बढ़ा देते हैं, वाटर को पल्यूट कर देते हैं। इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ भी जितनी भी होती है वहाँ पे वाटर बॉडीज़ को हार्म किया जाता है अलग अलग तरीके से इंडिया में। तो ये पूरा हमारे पल्यूटेंट्स निकल के आ जाते हैं जो कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हो रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं इतना प्यारा आंसर, इतने अच्छे वेल ऑर्गेनाइज तरीके से जो आंसर लिखा हुआ है वो मैं कहाँ से लेके आया हूँ, तो ये हमारे नोट्स का आंसर है। नोट्स आप चेकआउट कर सकते हैं। आखिरी जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये मैंने आपको सेल्फ असेसमेंट के लिए दिया है। लास्ट में जो हम सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस देखेंगे वहाँ पे भी ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी ऐसे टॉपिक पे डाउट आता है, सेल्फ असेसमेंट वाला टॉपिक आपको थोड़ा याद नहीं आता है, तो नोट्स आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे सारे आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। राइट अ नोट ऑन नमामि गंगे प्रोग्राम। तो नमामि गंगे प्रोग्राम में जो हमारी गंगा रिवर है उससे रिलेटेड एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसके जो हमारे यूनियन गवर्नमेंट है इसने लॉन्च किया था। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है ये इंपॉर्टेंट है, आप एक बार पढ़ सकते हैं। इसको पूरा पढ़ के एक बार याद कर लीजिए, ये आ सकता है। अगला हमारा टॉपिक है एयर पोल्यूशन। इसके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एयर पोल्यूशन। तो ये आपको बनना चाहिए। सबसे पहले तो एयर पोल्यूशन होता क्या है ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जब कंटेमिनेंट्स हमारे एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं, डस्ट हो गया, फ्यूम्स हो गया, गैस हो गया, फॉग हो गया, ऑडर हो गया, स्मोक, वेपर, ये जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे एयर में मिक्स हो जाते हैं तो इसको हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं, जो कि हमारे फ्लोरा और फौना दोनों को हार्म करता है और इवन प्रॉपर्टी को भी हार्म करता है। तो इसके रीजंस हम सबसे पहले देख लेते हैं। आज की डेट पे हम बहुत सारे फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस ये सब रिलीज करते हैं। जैसे जैसे इनोवेशन हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसके साथ साथ बहुत सारे फ्यूल्स हमें लगते हैं, बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती है हमारे एनवायरनमेंट में, जिससे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इवन कार्स वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसके अलावा
फॉसिल फ्यूल्स को जब हम बर्न करते हैं, हम माइनिंग करते हैं, इंडस्ट्रीज बहुत सारी सेटअप होती है, इनमें बहुत सारे हार्मफुल स्मोक रिलीज किया जाता है, ये भी हमारे एयर को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, वो भी हमने वहीं पे नीचे देख लिया था, उसी को आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देंगे। यही नीचे हमने देखा था, ये वाला जो पैराग्राफ है। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी रेस्पिरेटरी, नर्वस और सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसीजेस हमारा एयर पॉल्यूशन कर सकता है। अगर हम बात करें स्मोकी फॉग, जिसको हम अर्बन स्मोक भी बोलते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हम ह्यूमंस के लिए। ये हमारे ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है। साथ साथ आजकल एसिड रेन्स होने लगी है, जिससे जो हमारी रेन्स का पीएच लेवल है वो बहुत ज़्यादा गिर गया है, एसिडिक हो गया है, तो ये भी हमारे लिए बहुत अलग अलग लेवल्स पे हार्मफुल है। ये पूरा हमारा आंसर आ जाता है। अगला हमारा टॉपिक है नॉइस पॉल्यूशन। इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय नॉइस पॉल्यूशन, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। अगर ऐसे मिक्स करके आता है तो बड़ा क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क के लिए आ सकता है, वरना इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है। इसको डिवाइड करके 2 क्वेश्चन बन सकते थे। तो बेसिकली नॉइज़ पॉल्यूशन मतलब जो भी हल्ला होता है, जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए अनकंफर्टेबल या फिर अनबियरेबल हो सकता है, उसको हम नॉइज़ पॉल्यूशन बोलते हैं। इसके अगर हम मेन सोर्सेज़ की बात करें तो फैक्ट्रीज़ हो सकता है, मैकेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन हो सकता है, डेमोलिशन वर्क्स हो सकता है, ऑटोमोबाइल्स हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, एक्सेट्रा। से जितनी भी चीज़ों में हल्ला बहुत ज़्यादा होता है, वो हमारे नॉइज़ पॉल्यूशन के सोर्सेज़ होते हैं। इनको हम लेवल ऑफ स्टेडी नॉइज़ इज़ मेजर्ड बाय साउंड लेवल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डेसिबल्स। जनरली बोला जाता है अगर 85 या उसके ऊपर का डेसिबल्स का नॉइस है तो वो आपकी ह्यूमन ईयर को हार्म कर सकता है। थोड़ा जनरल नॉलेज। इसके बाद ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो आज की डेट पे बहुत बड़ा एक सोर्स बन गया है हमारे ह्यूमन नॉइस पोल्यूशन का। बहुत ज़्यादा हॉर्न लोग बजा रहे हैं बेमतलब का, गाड़ियों का हल्ला होता है, तो ये बहुत बड़ा एक सोर्स है जो कि न्यूसेंस क्रिएट करता है। यूट्यूबर्स के लिए तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई हॉर्न बजा के निकलता चला जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा नॉइज़ पॉल्यूशन जो है वो लोकेशन स्पेसिफिक होता है, यानी कि जैसे ही आप नॉइज़ के सोर्स से दूर जाते जाएँगे, जो नॉइज़ है वो थोड़ा-थोड़ा पॉल्यूशन थोड़ा आपके लिए कम होता चला जाएगा, क्योंकि आपको वो नॉइज़ आ ही नहीं रहा होगा। ये हमें देखने को मिल जाता है हमारे नॉइज़ पॉल्यूशन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज़ अर्बन वेस्ट डिस्पोज़ल इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, एक्सप्लेन। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। जो हमारे बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड सिटीज़ होते हैं, वहाँ पे तो इनको अच्छे वेस्ट मटीरियल को अच्छे से डिस्पोज़ किया जाता है, लेकिन बाकी जगहों पे एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। ज़्यादातर जो इंडिया की सिटीज़ है, वहाँ पे 30 टू 50% ऑफ द वेस्ट जनरेटेड इज़ लेफ्ट अनकलेक्टेड, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है, क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारे स्ट्रीट्स को गंदा करता है, हमारी सोसाइटी को गंदा करता है, बहुत सारी बीमारियाँ स्प्रेड करता है, टॉक्सिक बायोगैस इनसे रिलीज़ होती है, क्योंकि ये बहुत स्लोली फर्मेंट होते हैं, जिससे हमारा पूरा सोसाइटी को हार्म पहुँचता है अलग-अलग लेवल्स पे। ये पूरा हमारा इसका आंसर हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बाय सॉलिड वेस्ट हैज़ नाउ गॉट सिग्निफिकेंट because of enormous growth in quantity of waste generated from various sources substantiate the statement। तो हम सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड आंसर को देख लेते हैं। सॉलिड वेस्ट में जितनी भी चीज़ें हो जाती हैं, हमारे पॉलीथीन बैग्स हो गया, ऐश हो गया, फ्लॉपीज हो गया, सीडी हो गया, जितने भी हमारे डिस्कार्डेड मटेरियल्स होते हैं, ये सारे हमारे सॉलिड वेस्ट में आते हैं। अब या तो ये हमारे डोमेस्टिक हो सकते हैं, हमारे घर के जितने भी सॉलिड वेस्ट हो गए, या फिर इंडस्ट्रियल हो सकते हैं। सबसे मेन जो रूट कॉज है हमारे सोसाइटी में हार्म का, पोल्यूशन का, वो है हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है। तो इसके हम सारे के प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या-क्या इसकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सबसे पहले तो हाउस होल्ड वेस्ट की हम बात करते हैं कि इनको डिस्पोज़ कहाँ किया जाता है, तो जनरली पब्लिक लैंड्स में किसी भी एरिया में इसको डिस्पोज़ कर दिया जाता है। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल यूनिट्स की, तो ये अपना जितना भी वेस्ट होते हैं, दीज़ आर कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ थ्रू पब्लिक म्युनिसिपल फैसिलिटीज़ एट लैंडफिल एरियाज़। तो एक लैंडफिल एरियाज़ में इनको एक जगह पे डाल दिया जाता है। लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो ये हेल्थ हैज़ार्ड्स होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्मेल बहुत गंदी होती है, फ्लाइज़ को ये अट्रैक्ट करते हैं। बहुत सारे अलग-अलग इंसेक्ट्स के लिए बहुत अच्छी जगह होते हैं अपने ग्रो करने के लिए पॉपुलेशन में। डायरिया, मलेरिया, कोलेरा बहुत ज़्यादा इन सब के कारण होता है। ये सबसे बड़ी एक हेल्थ हैज़ार्ड हो गया हमारे लिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा न्यूसेंस ये भी क्रिएट करते हैं। बेसिकली एक जगह पे कचरा पूरा पड़ा हुआ है, तो विंड से ये फैलेगा, रेन से ये फैलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारी सोसाइटी में। इसके अलावा वाटर से ये जब मिक्स हो जाता है तो वाटर को भी ये पल्यूट करता है। तो ओवरऑल ये हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स हमने देख ही लिए। ये पूरा हमें देखने को मिल जाता है किस तरीके से जो हमारे सॉलिड वेस्ट है वो हमारी लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, व्हाट कॉजेस द हाई रेट्स ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ नोट ऑन रूरल अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। इंडिया में हमें एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि रूरल एरिया से लोग अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। रीजंस बहुत सिंपल है।
अर्बन एरियाज़ में डिमांड है लेबर की, तो अर्बन एरियाज़ की तरफ लोग चले जाते हैं काम ढूँढने के लिए। लो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है हमारे रूरल एरियाज़ में, तो रूरल एरियाज़ में जब लोगों को काम ही नहीं मिलता है तो वो अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट हो जाते हैं। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो रूरल एरियाज़ में इंडिया में डेवलपमेंट बहुत कम है, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है। इसलिए भी लोग अपनी लाइफ़ को बेटर करने के लिए शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये सिंपल से रीज़न के कारण अब हो ये रहा है कि जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ की पॉपुलेशन एकदम से बढ़ने लगी है, रूरल एरिया से लोग शिफ्ट हो रहे हैं। इसके अलावा हमें पूरा देखने को मिलता है कि हमारी जो स्मॉल सिटीज़ हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, इसलिए लोग इनको डायरेक्टली छोड़ते जा रहे हैं और हमारे अर्बन एरियाज़ की तरफ शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। तो ये हमारा पूरा आंसर हो गया। अब यहाँ पे केस स्टडी लिखा हुआ है, हमारे चैप्टर में 2 केस स्टडी है, एक इम्पोर्टेंट बॉक्स है, जो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसका सिर्फ इतना सा पर्पज़ है कि आप पढ़ लें एक बार यहाँ पे डालने का, ताकि अगर ये हमारे केस बेस्ड में, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस में आता है तो आपसे बन जाए। ज़्यादा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करने का नहीं है, सिंपल सी हमारी 2 केस स्टडीज़ हैं, इनको आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हमारे टॉपिक से रिलेटेड ये केसेस हैं और इसके बाद ये बॉक्स है, इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिए। इनसे क्वेश्चन आपको सोर्स बेस्ड में देखने को मिल सकते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस पे। मेंशन सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्लम्स, तो इसको हम देख लेते हैं। स्लम्स में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे हमें झग्गी-झोपड़ीज़ मिलने देखने को मिलती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोवरिश्ड लाइफ़स्टाइल देखने को मिलती है। ये बेसिकली वो जगह है जहाँ के लोग यहाँ से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन इम्पोवरिश्ड, इनके पास उतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है, रिसोर्सेज़ नहीं है, जिसके कारण ये लोग इसको छोड़ नहीं पाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे कोई भी नहीं रहना चाहता, यहाँ पे कोई भी बेसिक फैसिलिटीज़ तक नहीं है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी बेसिक फैसिलिटी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती है। ड्रेनेज सिस्टम और रोड्स वगैरह तो बहुत दूर की चीज़ हो गई, तो ये भी ऑब्वियसली हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा पुअर है, कंडीशन की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लो पेड जॉब ये लोग कर रहे होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में, तो इनकी हालात बिल्कुल भी सही नहीं है। बेसिकली इनकी वर्स्ट सिचुएशन में ये लोग अपनी लाइफ़स्टाइल जी रहे होते हैं। इन वर्स्ट सिचुएशंस के कारण अंडर नरिश्ड होते हैं, प्रोन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस, क्योंकि ऑब्वियसली पैसा नहीं है तो सारी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं कि पैसा नहीं है, फूड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर नहीं है, कोई भी बेसिक सैनिटेशन की फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। तो इसके कारण हमें इलनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एजुकेशन की यहाँ पे हमें कमी देखने को मिलती है। द पॉवर्टी मेक्स देम वल्नरेबल टू ड्रग अब्यूज, एल्कोहलिज्म, क्राइम, वेंडलिज्म, एस्केपिज्म, अपैथी, अल्टीमेटली सोशल एक्सक्लूजन। तो बेसिकली ये वो सोसाइटी के वो एरियाज भी होते हैं जिनको सोशली लोग एक्सक्लूड किया करते हैं कि बहुत ज़्यादा पुअर लाइफस्टाइल और पुअर कंडीशन के कारण। ये पूरा हमारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है हमारे स्लम एरिया की। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेंशन एनी 4 रीजंस दैट लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। तो सिंपल से 2 मार्क में आपको पूछा जा सकता है। सॉइल इरोजन, वाटर लॉगिंग, सैलिनाइजेशन, एल्कलाइनाइजेशन। तो ये 4 रीजन हमें देखने को मिलते हैं हमारे लैंड डिग्रेडेशन के लिए। हमारा क्वेश्चन हम देखें उसके पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपको डेफिनेटली वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब भी हमें थोड़ा प्रमोट करे, और कमेंट में भी बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अब हम सीधे बढ़ते हैं हमारे इस क्वेश्चन पे। देयर आर 2 प्रोसेसेस दैट इंड्यूस लैंड डिग्रेडेशन, एक्सप्लेन। यहाँ पे हमें पूरा इसका आंसर देखने को मिल जाता है। हमें 2 तरीके देखने को मिलते हैं, एक है भाई नेचुरल और दूसरा है ह्यूमन बींग्स की तरफ से जो होता है। तो ये दोनों हम देखेंगे। हमारी नेशनल रिमोट सेंसिंग जो सेंटर है, इसने दोनों पूरे अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि कौन से जो वेस्टलैंड है वो नेचुरल रीजन के कारण है, कौन से ह्यूमन रीजन के कारण है, और कौन से दोनों के कारण हो जाते हैं। तो वो ये पूरा हमें आंसर देखने को मिलता है। देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ वेस्टलैंड जो कि हमारे नेचुरल रीजन्स के कारण होते हैं। तो ये सारे वो टाइप्स हैं जो कि हमारे नेचुरल रीजन्स के कारण होते हैं। आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये वो टाइप्स हैं जो कि नेचुरल और ह्यूमन दोनों रीजन्स के कारण हो जाते हैं। और लास्ट वाले पैराग्राफ में हमें वो टाइप्स के वेस्टलैंड देखने को मिल रहे हैं जो कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण होते हैं। तो ये पूरा हमारा आंसर हो गया। इसको आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा, आपको ये पूरा आंसर बन जाएगा। अब हम सीधे बढ़ते हैं हमारे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस की तरफ। ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इनको आपको स्किप नहीं करना है। सिर्फ 4 ही क्वेश्चन हैं। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप हमारे डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम में बहुत सारे बच्चे उनसे पूछ सकते हैं। नोट्स में भी आप चेकआउट करेंगे तो वहाँ पर आपको सारे आंसर देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। होपफुली आपको अच्छा लगा। बाय बाय, साइनिंग।